इस विधि से सांस के प्रति जागरूक होकर अपनी अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस के प्रति सजगता का अभ्यास किया जाता है। आनापान, प्राण और अपान। अंदर आती सांस प्राण है, बाहर जाती सांस अपान है। सति अर्थात स्मृति, अंदर आती सांस के प्रति स्मृति, बाहर जाती सांस के प्रति स्मृति। बहुत सारी ध्यान विधियां हैं, लेकिन सभी विधियों में कुछ न कुछ अवैज्ञानिक जुड़ा हुआ है, किंतु आनापान एक शुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ना इसमें किसी मंत्र के लिए जगह है, ना किसी कल्पना के लिए, ना हमें इसमें किसी तरह की परंपरा का ही पालन करना होता है। ये अत्यंत सहज और सरल विधि है अपनी अंदर आती सांस को देखना और अपनी बाहर जाती सांस को देखना। सांस को देखने का अभ्यास हम इसलिए करते हैं क्योंकि सांस सदा वर्तमान में होती है। सांस ना तो भूतकाल में होती है, न सांस भविष्य में होती है, और हमारे मन का स्वभाव है या फिर भविष्य की कल्पनाओं में लगे रहना। हम यदि अपनी जीवन शैली का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि हम जीते तो लगभग न के बराबर, सोचते ज्यादा है। हर समय हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं यांत्रिक रूप से होती है। जैसे पानी पीना, भोजन करना, रास्ते से चलना, अथवा किसी से बात करना हो, दिन भर की हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब विचारों में खोए खोए होती है। हमारा शरीर सारी क्रियाओं को मैकेनिकली, यांत्रिक रूप से करते रहता है और हमें अपनी शरीर की किसी भी क्रिया का कोई बोध नहीं होता। हम अपनी किसी भी क्रिया के प्रति जागरूक नहीं हैं। मन के स्वभाव को देखें तो मन कभी भी वर्तमान क्षण में नहीं होता। मन जो बीत गया उसके बारे में सोचता है, ऐसा नहीं करना था या ऐसे कर लेना था, या भविष्य में जो अभी नहीं आया उसकी सतत योजनाएं बनाना। हम इस क्षण में नहीं होते और सांस हमारे जीवन का इस जगत में बाहर आने पर जो सबसे पहला कार्य हमने जो किया वो सांस लेने का, और इस जगत से विदा होने के बाद सबसे अंतिम कार्य जो होता है वो सांस छोड़ने का। सांस से जीवन प्रारंभ है और सांस के विदा होने पर जीवन का अंत। सांस को हम इसलिए देखते हैं कि सांस कई अर्थों में महत्वपूर्ण है।
यहाँ हम दिन भर में अनेक अनेक विधियों पर काम कर रहे हैं, किंतु यदि मेरे वश में हो तो मैं केवल और केवल आनापान और सहज रूप से सजग होने के लिए ही जोर दूंगा। किंतु विडंबना यह है कि हर एक व्यक्ति की अभी सांस को देखने की और सांस के साथ बने रहने की क्षमता नहीं है। सांस को पकड़ना शुरुआत में बड़ा कठिन होता है। सांस बड़ा लंबा अभ्यास मांगती है और हमारे भीतर इतना शोर है, इतनी बेचैनी और इतनी व्याकुलता है कि वह हमें एक क्षण भी स्थिर नहीं होने देती। तो सांस कई अर्थों में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जैसे ही हम सांस को देखना आरंभ करते हैं, सांस हमारे अचेतन मन में पड़ी हुई अनेकों अनेक स्मृतियों को सक्रिय करती है और वो सारी स्मृतियां सचेतन मन पर बड़ी तीव्रता से उभर कर आती है। और जब वो चेतन मन पर आती है तो हम उनका ठीक से सामना नहीं कर पाते। हमने अब तक अपने से भागने का ही कार्य किया है, सतत स्वयं से पलायन करने की ही चेष्टा की है। और यही कारण है कि बहुत कम लोग इस पृथ्वी पर ध्यान में उत्सुक होते हैं। अन्य क्रियाकांडों में लगा दो, बहुत लोगों की भीड़ होगी। पूजा हो, यज्ञ हो, कथा हो, अन्य किसी भी तरह की धार्मिक कर्म कांडों में बहुत लोगों की संख्या पाओगे, किंतु ध्यान के लिए बहुत थोड़े से लोग। ध्यान के लिए एक असाधारण हिम्मत और एक असाधारण साहस की जरूरत होती है। ध्यान के लिए तैयार वही होता है जो ये ठीक से देख लेता है कि अपने मन का सामना किए बिना शांति संभव ही नहीं है। और ध्यान में हम स्वयं का दर्शन करते हैं, ठीक ठीक यथाभूत। और जब हम अपने को, अपने अंतर मन की सच्चाइयों को देखना आरंभ करते हैं तो बड़ी कटु और बड़ी अप्रिय सी भासती है, क्योंकि हम सदा से स्वयं को धोखा देते आए हैं एक अच्छे व्यक्ति के रूप में। लेकिन जब हम अपने मन का सामना करते हैं, अंतर्मन की सच्चाइयों का सामना करते हैं, तो हमारे बहुत सारे भ्रम टूटते हैं। समझदार होने का, बुद्धिमान होने का, एक अच्छे नैतिक व्यक्ति होने का, ऐसे अनेकों अनेक जो हमने अपने बारे में पहचाने बना रखी है, एक आइडेंटिटी बना रखी है, वो सब ध्वस्त होती है, टूटती है। हम ध्यान के द्वारा अपने स्वयं के वास्तविकता को जैसा है उसे वैसे ही यथाभूत बिना परिवर्तन किए देखते हैं, और इसके साथ बने रहना बड़ा धैर्य मांगता है। और हमारे मन का स्वभाव धैर्य का नहीं है। हमारा मन हमेशा अधीर होता है, इसे तुरंत चाहिए, इसे हर परिणाम तत्क्षण चाहिए। ध्यान में बड़े लंबे समय तक तो कुछ भी हाथ नहीं आता, और हमारे मन को संवेदनाओं की आदत है। इसे हर क्षण हर पल सुखद संवेदनाएं चाहिए। आप गौर से देखो, क्या बिना संवेदनाओं के हमारा मन जीता है? इसे हर पल एक
सेंसुअल प्लेजर एक तरह के सुखद संवेदना है और ये लगातार सुखद संवेदनाओं का पीछा करता है और उनकी इच्छा करता रहता है अनेकों अनेक रूप में। और इसकी उपेक्षा करके ध्यान में बने रहना, सच कहो तो ध्यान की सही यात्रा वही कर पाया जिसने ये ठीक से देख लिया कि बाहर की कोई भी संवेदना मुझे सुखी नहीं कर सकती। अब चाहे मन के साथ कितना ही मुश्किल क्यों न हो, किंतु अपने मन को देखूंगा, उन कारणों का पता लगाऊंगा जो मुझे अशांत करते हैं, मुझे बेचैन करते हैं, मुझे व्याकुल करते हैं। उन कारणों का पता लगाऊंगा जो मुझे भयभीत करते हैं, चिंताग्रस्त करते हैं, असुरक्षा की भावना से भरते हैं। उन कारणों का पता लगाऊंगा जो मुझे संकुचित और संकीर्ण बनाते हैं। उन कारणों का पता लगाऊंगा जो मुझे खुश नहीं रहने देते, हर क्षण के साथ प्रसन्न नहीं रहने देते। तो ध्यान हमें क्षण प्रति क्षण के साथ जीने की कला सिखाता है और हम अपने प्रत्येक क्षण को प्रसन्नता से जी सके। दुख का यदि हम ठीक से पता लगाएं तो दुख या तो भूतकाल का है या भविष्य का है, वर्तमान में कुछ भी दुख नहीं है। लेकिन हमारे मन का स्वभाव वर्तमान में स्थिर रहना नहीं। तो हम जब सांस को देखने का कार्य आरंभ करते हैं तो सांस को देखने के साथ सांस दो काम करती है। जैसे जैसे हम सांस को देखते हैं, सांस शांत होती जाती है, शिथिल होती जाती है, छंदबद्ध होती जाती है, लयबद्ध होती जाती है। और जैसे जैसे शांत छंदोबद्ध होती है, हमारा मन शांत और स्थिर होता जाता है। और दूसरी चीज होती है कि सांस के साथ हम अपने मन को वर्तमान में रहने के लिए तैयार करते हैं। और तीसरी चीज होती है कि सांस के साथ हमारे अचेतन में पड़ी हुई अनेकों अनेक जो संस्कार हैं उनको हम उभर कर चेतन मन पर लाते हैं। इसलिए बुद्ध की प्रक्रिया में आनापान के द्वारा हम अपने आप को एकाग्र और जागरूक बनाते हैं। और दूसरा भाग है इसका विपश्यना। विपश्यना में हम अपने शरीर, अपने मन, अपने चित्त में होने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया और प्रतिक्रियाओं को बिना परिवर्तन, बिना राग पैदा किए, बिना द्वेष पैदा किए, उसे प्रतिक्रिया दिए बिना देखते हैं। और जब हम राग और द्वेष की प्रतिक्रिया नहीं देते तो ठीक से देख पाते हैं कि आखिर क्या चीजें हैं जो हमको दुखी करती है। दुख के कारण का ठीक से पता लगा पाते हैं और हम स्वयं को दुख विमुक्त कर पाते हैं। इसलिए शील, समाधि और प्रज्ञा। शील समाधि को पुष्ट करते हैं और समाधि प्रज्ञा को। और जैसे ही हमारे भीतर प्रज्ञा जगती है, प्रज्ञा दुख से मुक्त करती है। प्रज्ञा का गुणधर्म ही है मुक्त कर देना। तो हम सांस को देखते देखते धीरे 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 अपने चित्त के स्वभाव को समझते हैं। वियतनाम में एक अभी भी है
टिच नाहतन एक जैन मास्टर है। जर्मनी के एक एकार्ट टोल हुए, एक टिच नाहतन हुए। इन लोगों की वर्तमान समय में कुछ बुक्स है और इनकी जो टीचिंग्स है वो बहुत कीमती है। टिच नाहतन जो है वो छोटे छोटे टिक्स देते हैं। वो कहते हैं अपने मन को बार बार वर्तमान में लाओ। जब चलो तो चलने की क्रिया के प्रति जागो। पांव और जमीन का स्पर्श, उस संवेदना को देखो। पानी पियो तो वो जीभ पर उसकी गिरती हुई धार, गले से उतरती हुई उसकी ठंडक, उसे पूरा जानो। भोजन करो तो निकलते हुए रस, उसका स्वाद, उसे पूरा जानो। अब इसमें देखो कि हम क्या काम के बाहर कुछ कर रहे हैं। हम पाएंगे कि अपने कार्यों को ही हमने कैसे ध्यान बनाया। वो कहते हैं पहले अपने कार्य के साथ। पक्षी है, ये पक्षी चहचहाते हैं, इनको सुनो और मन को इस क्षण पे रखो। अपनी अंदर आती सांस को अनुभव करो, महसूस करो सांस छूती है नासिका छिद्रों को, छाती ऊपर उठती है, फिर सांस बाहर लौटती है, फिर उसकी उष्णता। ये सारी क्रियाएं जो हमारे आसपास है, हम छोटी छोटी क्रियाओं में बार बार अपने मन को वर्तमान में लाएं। वर्तमान क्षण की जो शक्ति है वो अभूतपूर्व है। हमारी सर्वाधिक शक्ति जो खर्च होती है वो विचारों में और भावनाओं में होती है। और जब भी हम वर्तमान में रहना सीखते हैं, अपने मन को वर्तमान में रखते हैं, वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक होते हैं, हमारे भीतर शक्ति इकट्ठा होना शुरू होती है। और वो शक्ति हमारे भीतर के अन्य रहस्यों को खोलती है। वो हमें और ज्यादा जागरूक और समझ से भर देती है। हम स्वयं के प्रति और ज्यादा जागरूक और स्वयं के अंतर्मन को समझने में और अधिक दक्ष होते जाते हैं। जिसने अपने मन को समझ लिया, जिसने अपने चित्त के स्वभाव को समझ लिया, वह इस चित्त से मुक्त हो गया। उसने जगत को समझ लिया। और इस संसार के सबसे कठिनतम कार्यों में से है अपने चित्त के स्वभाव को समझना। और कोई कठिनाई नहीं। जिस दिन इसका स्वभाव समझ में आता है, हम चित्त से बाहर हो जाते हैं। तो वर्तमान में रहते रहते धीरे 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 हमारा फोकस बढ़ता जाता है। स्वामी विवेकानंद ने एक व्यक्ति ने उन्हें पूछा कि स्वामी जी, सफल होने का क्या राज है? विवेकानंद ने कहा कि सफलता और असफलता के बीच केवल एक ही चीज महत्वपूर्ण है। एक चीज की कमी से असफलता है और एक चीज के होने से हर कार्य में सफलता है, और वो है फोकस होना। जब भी हम किसी कार्य में फोकस नहीं होते तो हम असफल होते हैं, और जब भी हम किसी कार्य के साथ फोकस होते हैं, निश्चित रूप से सफल होते हैं। तो हम जितने ज्यादा वर्तमान में होंगे, उतने अधिक फोकस होंगे, उतने हमारे कार्य को और अधिक दक्षता से कर पाएंगे। अभी हम कभी देखें गौर से,
हम किसी को ठीक से सुन नहीं पाते। जैसे तुम्हारी पत्नी तुमसे बात कर रही है और तुम कहीं खोए हो और तुम उसे सुन भी नहीं रहे, बल्कि उसे उत्तर देने के लिए तत्पर हो भीतर। लेकिन रुको, ठहरो और पूरा ध्यान सुनने पे लगाओ। ये ध्यान के छोटे छोटे प्रयोग टिच नहातन कराते हैं। जैन मास्टर है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने ध्यान की ऊंचाइयों पे पहुंचाया। इससे हमारे रिश्ते सुधरते हैं। हम यदि अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपने पति को बड़े ध्यान से सुन पाएं, हम उत्तर देने की इतनी जल्दी में होते हैं कि कभी किसी भी चीज को ठीक से सुन नहीं पाते, और इस कारण हम समस्या का पता नहीं लगा पाते कि समस्या असल में पैदा कहां से हो रही। और जब हम फोकस होते हैं, शांत होते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो हम दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। हम जान पाते हैं कि असल में समस्या कहां पैदा हो रही। तो हम जितने वर्तमान में होंगे उतने ज्यादा समझ से भरते जाएंगे। समझ ना किताबों से आती है, ना शास्त्रों से, और न अन्य किसी क्रियाकांड से आती है। समझ आती है अपने मन के प्रति जागकर। जो जितना अपने मन के प्रति जागरूक होगा, अपने हर क्रिया के प्रति जागरूक होगा, वो उतना अधिक समझ से भरता जाएगा। इसलिए जैसे कि मैंने कल प्रातः एक छोटी सी जो कहानी सुनाई कि राजा ने एक अपने गुरु से पूछा कि बुद्धिमान कौन है। तो गुरु ने कहा, आओ मेरे साथ बाहर। गुरु उन्हें बाहर लेके जाते हैं एक झील पर और कहते हैं, देखो राजन, इस झील में कुछ दिखता है क्या? राजा ने उस झील में देखा, झील का पानी मटमैला था। धुंधला था। राजा ने कहा, इसमें तो कुछ भी नहीं दिखता। उस गुरु ने कहा, ठीक, आओ थोड़ा सा टहल के आते हैं। गुरु राजा को बाहर लेके गए। वाटिका से टहल के आते हैं, तब तक हवाएं शांत हो गई। झील का मिट्टी तलहटी में बैठ गई, पानी स्वच्छ हो गया। गुरु ने कहा, अब देखो राजन, इस झील में। राजा ने देखा और गुरु ने पूछा, कुछ दिखता है? उन्होंने कहा, हाँ गुरुदेव, इसमें अपना चेहरा अच्छे से दिख रहा है, बहुत ही स्पष्ट रूप से अपना चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा है। गुरु ने कहा, बस ठीक ऐसे ही जिसका चित्त शांत है वो अपने को स्वयं को ठीक से देख पाता है, और जो स्वयं को ठीक से देख पाए वही बुद्धिमान है। इससे सुंदर बुद्धिमानी की कोई परिभाषा कभी नहीं हो सकती। किंतु जब तक उस झील में लहरें थी, हवाएं थी, तरंगे थी, उसमें ठीक से कुछ देख नहीं पा रहे थे। ऐसे ही हमारा अशांत चित्त जब तक लहरों से भरा हुआ है, विचारों से, तब तक हम ठीक से स्वयं को देख नहीं पाते। यद्यपि हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, ये स्वयं को दिया गया सबसे बड़ा धोखा है, जो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में
बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन बुद्धिमान वही हुआ जिसने अपने को शांत किया, मौन किया, स्थिर किया और स्वयं के अपने ही शांत चित्त में अपने को देखा ठीक से। हम अक्सर स्वयं को समझने के बजाय दूसरों को समझने का ज्यादा प्रयास करते हैं। ज्यादा बेहतर होगा कि हम स्वयं को ज्यादा समझें, और यदि स्वयं को ठीक से समझ पाए तो यह भी निश्चित है कि हम औरों को भी अच्छे से समझ पाएंगे, बिना जज किए, बिना उनका मूल्यांकन किए। इसलिए स्वयं को मूल्यांकन किए भी ये ना देखना जब हमें आएगा, स्वयं के बारे में किसी तरह का राय और किसी तरह का जजमेंट रखे बिना एज इट इज, जैसे है वैसे जब हम स्वयं को देखना शुरू करते हैं तो हम अपने आसपास सबको बिना मूल्यांकन और बिना जज किए देखते हैं, और हम ठीक से देख पाते हैं। तो जीवन को समझने के लिए एक शांत, सजग, जागरूक और फोकस्ड मन की जरूरत है, और अपने मन को बार बार वर्तमान में लाना। वर्तमान का क्षण इतना महत्वपूर्ण होता है, वर्तमान के साथ इतनी ऊर्जा और इतनी शक्ति इकट्ठी होना शुरू होती है, और योग की पूरी चेष्टा है अपने ड्रिफ्ट करते हुए मन को बार बार पकड़ना, भटकते हुए मन को बार बार पकड़ना और फिर उसे वर्तमान में लाना। जब भी हमें पता लगता है मन भटक गया, वो क्षण ध्यान का है, क्योंकि बेहोशी में तो मन का पता नहीं होता, होश में ही मन का पता होता है। जब हमें पता लगे ध्यान में बैठे हैं, सांस को देख रहे हैं और मन भटक गया, और पता लगे कि मन भटक गया, मैं खो गया था, इसे बड़े मुदिता के भाव से, बड़े प्रसन्नता और स्नेह के भाव से इसे स्वीकार करें। ऐसा है, मन भटक गया, इस क्षण का यही सत्य है। और हम पाएंगे कि जैसे ही हमें पता लगा कि मन भटक गया, तुरंत मन वर्तमान में आ जाता है। वर्तमान में कुछ न कुछ तो हो ही रहा है, हवाएं चल रही है, पक्षी गीत गा रहे हैं, सड़क से वाहन गुजर रहे हैं, हमारे शरीर में हवाओं का स्पर्श, उसकी संवेदना, हमारे भीतर आती जाती सांस, हमारे भीतर मन में चलते हुए असंख्य और अनगिनत विचार, बहुत कुछ। जो कुछ वर्तमान क्षण में है, अपने मन को बार बार वर्तमान में लाना। चित्त की वृत्तियों का निरोध, और चित्त वृत्ति का निरोध अपने भटकते हुए मन को बार बार पकड़ना और पुनः उसे वर्तमान में लाना। ये घंटे और आधे घंटे का अभ्यास नहीं है, बार बार लगातार जागरूक रहते 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 धीरे 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 जागरूकता हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। जैसे अभी बेहोशी हमारे स्वभाव का हिस्सा है, हमें पता ही नहीं होता कि अब हम कब बेहोश हो जाते हैं। ऐसे ही जागरूक होते होते लगातार मन को वर्तमान में रखते रखते हमें पता ही नहीं लगेगा जागरूकता कब हमारा स्वभाव बन गई। इसलिए बार बार अपने मन को वर्तमान में लाओ, फिक्र न करो, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं बनाना है कि क्यों ध्यान नहीं लग पा रहा है। स्ट्रेस बनाते ही हमारे भीतर हमारे न्यूरॉन्स, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स स्ट्रेस के हार्मोन रिलीज करते हैं और वो फिर हमें ज़्यादा पीड़ित करते हैं। हमें किसी तरह के स्ट्रेस के हार्मोनों को रिलीज नहीं होने देना है। हर चीज को मुदिता के भाव से देखना है, प्रसन्नता से देखना है। ध्यान मजबूरी नहीं है,
आनंद है। ध्यान का अपना और कोई फल नहीं है, ध्यान स्वयं ही अपना फल है। इसलिए इसके साथ किसी तरह का परिणाम न खोजें। परिणाम खोजेंगे तो फिर ध्यान न कर पाएंगे। बस रहें। हम अपने साथ रहने की कला सीख रहे हैं, इस क्षण के साथ जीने की कला सीख रहे हैं। और इसमें भला तनाव क्या? भटक गया सो भटक गया मन, खो गया सो खो गया, नहीं लग पा रहा है तो नहीं लग पा रहा है। लेकिन हम पुनः पुनः बार बार उसे इस क्षण में लाते हैं और बड़ी प्रसन्नता से। तो आनापान में हम अपने मन के प्रति सजग होते हैं, अपनी सांस के प्रति सजग होते हैं। सांस को देखते देखते धीरे 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 हमें अपने मन को देखना आता है। मन में चलते हुए विचारों को देखना आता है, भावनाओं को देखना आता है, उन पर दी जाने वाली प्रतिक्रियाओं को देखना आता है। परिस्थितियां कभी दुखी नहीं करती है, बल्कि परिस्थिति पर दी जाने वाली प्रतिक्रिया दुख का कारण बनती है। या तो राग की प्रतिक्रिया दी जाएगी या द्वेष की, और वो प्रतिक्रिया हमारे अंतर मन को बेचैन करके जाती है। इसलिए हमें अपने मन के स्वभाव, अपने चित्त के धर्म और चित्त को ठीक से समझना है। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि ये ध्यान अति दुस्साहस लोगों का कार्य है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो स्वयं का सामना करने की हिम्मत जुटाते हैं। अन्यथा हम 24 घंटे अपने से भागने की योजनाएं बनाते हैं और 24 घंटे हर समय किसी न किसी चीज के माध्यम से अपने को उलझाए रखना चाहते हैं, खोए रखते हैं। कभी मौका बेमौका ऐसा आता है कि हम खुद का सामना करें, तुरंत हम किसी कार्य में लगाते हैं। और अब तो मोबाइल है, कहीं जाए व्यक्ति उसको अकेले होने का मौका ही नहीं देता। तो ये आनापान को के द्वारा अपनी आती जाती सांस के प्रति जागरूक होना, अपने मन को पुनः पुनः सांस पे लाना। सांस पे लाने का अर्थ है हम केवल वर्तमान के प्रति जागरूक हो रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण है, इस क्षण के प्रति जागरूक होना, सजगता। इसलिए मैंने अपने शिविर के आरंभ में ही कहा था, सजगता ध्यान की आत्मा है। और यदि सजगता चूक गई तो ध्यान केवल एक कवायद है, केवल एक शारीरिक कसरत। इसलिए सजगता को न चूकने दे, बार बार सजग रहे, वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक हो और अपने मन को पुनः पुनः वर्तमान क्षण में लाए। कभी सांस को देखकर, कभी रास्ते पे चल रहे हैं तो चलने की क्रिया के साथ, कभी पानी पीने के साथ, कभी शांत बैठकर पक्षियों को सुनने के साथ, कभी हवाओं के झोंकों के स्पर्श के साथ, कभी हवाओं को गुजरते देख वृक्षों की सरसराहट के साथ, कभी वृक्षों की हरियाली के साथ। और जो कुछ हमारे आसपास घटित हो रहा है, अपनी हर क्रिया के साथ हम अपने मन को फोकस्ड करें। इस क्षण में लाएं। बस इस क्षण में रहना महत्वपूर्ण है। और याद रखिए कि हमारा मन ड्रिफ्ट करेगा, बार बार ड्रिफ्ट करेगा, भटकेगा। ड्रिफ्टिंग इसका स्वभाव है, बार बार एक क्षण को भी नहीं इस रहेगा और फिर चले जाएगा, या तो भविष्य में या भूतकाल में। जो देखेगा उससे संबंधित कोई न कोई स्मृति सक्रिय होती है, फिर उसको पकड़कर सोचने लगता है और दूर तक चले जाता है। जैसे कई बार आप यहाँ मेरी बात सुन रहे होंगे,
मेरे शब्द कानों पर पड़ रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि पूरा सुन पा रहे हो, कुछ सुनकर उससे संबंधित कोई विचार सक्रिय होता है और उसको सुनकर कहीं दूर खो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद लौटकर वापस आते हैं। बीच कुछ समय का अंतराल हो गया, हम कहीं खो गए थे। सुनते ही सुनते उससे संबंधित कोई विचार आ गया। बहुत सारा ऐसा अवसर आता है, मैं देखता हूं जब भी चर्चाएं होती है, बातचीत होती है, सत्संग होता है, तो सुन रहे हैं कुछ लोग और वो जो सुना उसको सोचने लग जाते हैं और सोचते सोचते खो जाते हैं। और इस बीच जो चर्चा थी वो फिर खो जाती है। इसलिए इस चर्चा जो सुन रहे हैं ये भी ध्यान है, यदि हम इसके साथ सोचे नहीं। कोई भी चीज जैसे ही हमारी इंद्रिय से टकराती है, तुरंत उससे संबंधित विचार सक्रिय हो जाते हैं, उससे संबंधित भावनाएं सक्रिय हो जाती है और उसको पकड़कर या तो हम अतीत में चले जाते हैं या भविष्य में, और फिर वर्तमान से चूकते हैं और जीवन सदा वर्तमान में है। और आज तक हम केवल और केवल विचारों में रहे हैं, जिए तो न के बराबर। और जब कभी मृत्यु के निकट भी पहुंचेंगे तो पाएंगे सोचते ही रहे पूरा जीवन, पता ही नहीं चला कि जिए। इसलिए तो व्यक्ति की तृष्णा, जीने की प्रबल आकांक्षा, वो जो जीवेष्णा है वो शांत नहीं होती, क्योंकि वो ठीक से कभी जी ही नहीं पाया। और जो ठीक से जी लेता है उसके लिए मृत्यु का भय नहीं होता, उसकी जीवेष्णा शांत हो जाती है। तो क्षण प्रतिक्षण के साथ जीने की कला, विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की कला, शांत और प्रमुदित रहने की कला ध्यान से आती है। इसलिए ज्यादातर हम अपने आप को सजग बनाएं, जागरूक बनाएं और वर्तमान क्षण के प्रति बार बार अपने मन को वर्तमान में लाएं, चाहे सांस को देखकर, चाहे अपने भीतर चलते हुए विचारों को देखकर, चाहे शरीर पर होने वाली किसी संवेदना को देखकर, पर मन को ध्यान रखें, सजग रखें और वर्तमान में रखें। तो आनापान करें, सहज रूप से अपने शरीर को, अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए अपनी अंदर आती सांस, अपनी बाहर जाती सांस, अंदर आई सांस तो नासिका के अग्रभागों को, नासिका छल्लों को छुआ, छाती ऊपर उठी, सांस बाहर गई तो ओंठ के ऊपरी भाग पर सांस का उष्ण स्पर्श, फिर मन खो जाएगा, फिर विचारों में, फिर पुनः सांस पे लौटे। यदि सांस पे लौटना ज्यादा कठिन लगे तो जो भीतर चल रहा है उसको देखना शुरू करें, और यदि उसे भी देखना कठिन लगे तो जो बाहर घट रहा है उसको सुने, उसके प्रति सजग हो। बस सजगता न चूके, सजगता महत्वपूर्ण है।